सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न के दूसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। जो कौशल्य ऋषि का प्रश्न आया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे यह विभाजित हो जाता है शरीर में, और कैसे बाहर भीतर वालों के साथ कैसे संबंध बनाता है, कैसे धारण करता है। इस विषय पर जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसी का उत्तर वो देते हैं पिप्पलाद मुनि। और इस उत्तर में क्या कहते हैं? तस्मे स होवाच अति प्रश्नान पृच्छसि ब्रह्मिष्ठो असीति तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। कह रहे हैं कि तू बहुत ही कठिन प्रश्न पूछता है, तू ब्रह्मवेता है, अतः मैं तेरे प्रश्न का उत्तर कहूँगा। तो यहाँ पर पिप्पलाद ऋषि कह रहे हैं कि तू बहुत कठिन प्रश्न पूछता है। कठिन क्यों? क्योंकि यह जो प्राण है, यह प्राण, इसके विषय में जानना साधारण रूप से कि प्राण क्या है, यह ही बहुत कठिन बात है। इसको महसूस करना बहुत कठिन बात है, और ऐसे में फिर इसकी उत्पत्ति जानना कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वह तो और भी कठिन है। फिर वह कैसे शरीर में प्रवेश करेगा, कैसे अपने को विभाजित करेगा, फिर कैसे विषयों को ग्रहण करता है, कैसे रिएक्शन करता है, ये सारी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। तो वही कहते हैं कि यह बहुत कठिन प्रश्न तुम पूछे हो। तो ऐसा जो है, कोई भी जो ऋषि होता है या कोई भी जो विद्वान पुरुष होता है, वह जब किसी अन्य विद्वान पुरुष से प्रश्न या जिज्ञासा कुछ पाता है जो काफ़ी जटिल हो, गोह्य हो, तो इस तरह की बात अनायास उससे निकलती है कि वास्तव में आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है, मतलब अच्छा प्रश्न पूछा है, जटिल प्रश्न पूछा है, जो बहुत कम लोग पूछते हैं। तो वैसे प्रश्नों को अच्छा प्रश्न कहा जाता है, जटिल प्रश्न कहा जाता है, कठिन प्रश्न कहा जाता है। तो वही यहाँ पर वे कहते हैं कि तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा। और फिर कहते हैं कि तू ब्रह्मवेता है, तू ब्रह्म को जानने वाला है। तो जब ब्रह्म को जानने वाला है तो तुझे तो यह पता होगा ही, होना ही चाहिए। जो ब्रह्म को जानेगा तो जाहिर सी बात है वो प्राण को भी जानेगा। फिर भी तुमने पूछा है, अर्थात कुछ लोग जानने के बावजूद भी पूछते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न को आपने पूछा है ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो पूछने वाले लोग होते हैं उनका भी उत्तर दिया जाता है। तो मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी तू ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो ब्रह्म ज्ञान से हल्का प्रश्न है, फिर भी कठिन प्रश्न है कि कहाँ से उत्पन्न होता है। तो मैं तेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो इसमें इतना ही। ओम।